आज एक और प्रश्न मेरे मन में उठा होगा, कौन हूं मैं और यहाँ क्यों हूं? चंद्र की महादेवी, आज का श्रृंगार अद्भुत है। आज श्रृंगार यशोधरा ने किया है। यशो, आज कोई पर्व है जिसे हम भूल रहे हैं? मुझे स्मरण नहीं, तुम ही बताओ, आज क्या है? आज मैं अपने घर देवदा लौट रही हूँ बुआ। तुम जा रही हो? अभी तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं, और तुम कुछ दिन और रुको हमारे पास। सुन लिया राम जी, बुआ कह रही है कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। अब आप ही बताइए इन्हें कि वहाँ पिताजी को कौन समझाएगा। यहाँ मुझे देखकर इनका मन नहीं भर रहा, और वहाँ देवदाह में मुझे ना देखकर पिताजी का मन क्रोध से भर गया होगा। हम सभी यहाँ हैं। सिद्धार्थ कहाँ है? महादेवी, मैं गई थी उन्हें बुलाने, परंतु वो अपने कक्ष में नहीं है। मैंने राजप्रसाद में भी सब जगह उन्हें देखा, परंतु राजप्रसाद में नहीं है। तो फिर कहाँ है? कल रात वो प्रणाम करने भी मेरे कक्ष में नहीं आया। अनुज, आप चिंता न करें महादेवी, मैं अभी युवराज को ढूंढ लाता हूँ। हाँ हाँ महादेवी, आप चिंता न करें, युवराज मिल जाए। शयन कक्ष में ना हो तो आश्रम की कुटिया में हो, या फिर राज परिषद के छत पर हो सकते हैं, अथवा तालाब के नहीं, चन्ना के साथ अश्वशाला में बैठे, अथवा आचार्य कौंडिन्य के साथ ज्ञान गोष्ठी में बैठे हो। कल तो युवराज ने बड़ी ठिठोली की जब आचार्य अश्वपाल ने उनसे राजनीति सीखने की बात की, तो कहने लगे स्वार्थ के पाखंडी खेल का नाम राजनीति। लो महादेव, मैं भी ढूंढाती हूँ हमारे युवराज को। युवराज मिले नहीं। सारा राजप्रसाद फिर से देख लिया, युवराज तो नहीं मिले, परंतु उनके कक्ष में क्या? आप स्वयं देख लें।
तक उस जीव की पीड़ा को भूल नहीं पाए। मेरा हृदय ग्लानि से भरा है। मुझे मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। सब मेरी बात का विरोध कर रहे हैं। गुरुदेव, क्या ज्येष्ठ के कृत्य का विरोध करना अनुचित था? युवराज, जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति भी एक समान नहीं होती। तुम अहिंसा को मानते हो, देवदत्त। चीते ने अपनी प्रकृति में अधीन होकर बच्चे पर घात किया और देवदत्त ने अपनी प्रकृति के अनुसार चीते का शिरच्छेद किया। तुमने अपनी प्रकृति के वश में होकर बच्चे के प्राण बचाए। जो कर सकते थे वो तुमने किया। इसमें ग्लानि से पीड़ित मत हो सका। गुरुवर, मुझे इस ग्लानि से मुक्ति चाहिए। क्या इस पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं? मुक्ति है। पशुओं की प्रकृति उनके प्राण के साथ जाती है, परंतु मनुष्य चाहे तो अपनी प्रकृति बदल सकता है। वो हिंसक से अहिंसक बन सकता है। वो स्वयं पर संयम पा सकता है, जो पशु नहीं कर सकते। गुरुदेव, आप ही कोई उपाय सुझाइए। अपने मन को शांत करो। ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। यशो, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? सिद्धार्थ को ढूंढने बुआ। उसे पता है कि आज मैं देवदाह लौट रही हूँ और बिना कुछ बताए चला गया। पिताजी से विरोध कर मैं उसकी परीक्षा में उसका उत्साह बढ़ाने चली आई, और वो है कि यदि वो युवराज है तो मैं भी राजकुमारी हूँ। अब जब तक वो मुझे देवदाह लेने नहीं आएगा, मैं भी कपिलवस्तु नहीं आऊंगी। आने दे सिद्धार्थ, आज मैं तेरी ओर से उसे डालूंगी। फिर तो ठीक है ना? नहीं बुआ, जब वो आए उसे मेरी तरफ से बहुत प्रेम देना। कहना कि विदाई की बेला गोपा उसे बहुत स्मरण कर रही थी। प्रणाम महादेवी। अनुज, अमितोधन ने सिद्धार्थ को ढूंढ लिया? नहीं, अभी तक वो आए नहीं। मैं यहाँ यशोधरा को लेने आया हूँ। मार्ग बहुत लंबा है। यशोधरा हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। रात होने से पहले हमें जंगल पार करना होगा। हाँ मजले मामा, मैं अभी आई। अनुज, यशोधरा को छोड़ने देवदाह जा रहे हैं। यदि भैया से कुछ कहा सुनी हो जाए तो मन मैला ना करना। आप निश्चिंत रहिए महादेवी, मैं अपनी मर्यादा भंग नहीं करूंगा। अमिता दीदी से कहना, उनकी हंसी आज भी कपिलवस्तु में गूंज रही। मेरी तरफ से उन्हें खूब हंसाना। मैं भी चाह रही थी कि तुम कुछ और दिन रुक जाते। फिर देव तो तुम्हें देवता छोड़ा था। कह भी रहा था, अभी तक तुम्हें यशोदा से ठीक से मिला भी नहीं। अति शीघ्र आओ।
ये तो सिद्धार्थ की बात हुई थी बनी। पालकी रोकिए। मछली मामा, लगता है सिद्धार्थ यहीं कहीं है। मैं उससे मिलकर अभी आती हूँ। से गोपा, तुम यहाँ? और यही प्रश्न मैं करूं, तुम यहाँ तो वहाँ राजप्रसाद में सब तुम्हें ढूंढ रहे और तुम हो कि माना कि कोई डांटे तो बुरा लगता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे रूठ कर इस तरह वन प्राणी बन जाओ। ठीक है, मुझसे नहीं मिलना तो ना मिलो, वैसे भी मैं जा रही हूँ। 10 वर्षों के पश्चात आई हूँ, 10 दिन भी नहीं रुकोगी? रुक भी जाऊं तो करूंगी क्या? राजप्रसाद में तुम्हें ढूंढती फिरूंगी, और क्या करूंगी? मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या? तुम किसे ढूंढ रहे हो? स्वयं को। लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, और तुम स्वयं को? हाँ। यदि किसी दिन मुझे ईश्वर मिल गए और उन्होंने कहा, कौन हो तुम? तो क्या कहूंगा मैं, जब मैं स्वयं को नहीं जानता? तो जान लो, देख लो, मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। तुम्हारे जाने का समय हो गया गोपा। जाने से पहले तुमसे एक बात कहनी थी सिद्धार्थ। क्या? यदि तुम बुरा ना मानो तो। मित्र मानता हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हारे कहे पर बुरा मानने की दुष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वचन दो, आज के पश्चात कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जिससे किसी को दुख पहुंचे। मामा महाराज नहीं चाहते कि तुम साधु सन्यासी की तरह ध्यान में बैठो, और बुआ ये नहीं चाहती कि तुम सबसे अलग अलग रहो, अकेले रहो। मैं कभी अकेला नहीं होता। प्रत्येक क्षण मेरे प्रश्न मेरे साथ होते हैं। ये प्रश्न ही तुम्हारी समस्या के जड़ है। हमारे देवदहा में एक गुरुजी आए थे, बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने। जीवन को इतनी गंभीरता से ना जियो बालक, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा। यशोधरा, और तुम भी द्रोणोदन काका के बुलावे को अनसुना ना करो बालिके, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। फिर कब आओगी गोपा? जब तुम मुझे देवदहा लेने आओगे। जानती हो तुम, नगर के द्वार मेरे लिए नहीं खुलते गोपा। जानते हो तुम, समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो प्रतीक्षा रहेगी समय की शाख पर उस घड़ी के उगने की। जाते जाते एक और बात कहनी थी सिद्धार्थ। जा रही हो तुम? हाँ, वो तो है। कहूँ? पिछली बार देवदाह जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे। सारा देवदाह फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही।
आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा। इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदार फूलों से भर गए, बांसुरी दे रहा हूं, पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा।